आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। मैं कहता हूँ समन्वियों को कि मेरे ऊपर 7 मुकदमा नहीं, तुम 70 मुकदमा कर दो, 700 मुकदमा कर दो, मैं मुकदमा से घबराने वाले नहीं हूँ। जब तक शरीर में एक एकत्र रहेगा, समाज के लिए मरता रहूंगा, जीता रहूंगा, उनकी आवाज उठाता रहूंगा, उनके लिए लड़ता रहूंगा। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जिस उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम उपस्थित है। यहाँ पर युवाओं की एक मंडली है, युवाओं की एक टीम है और हमारे साथ है रमेश जाटव जी और हमारे साथ भाई मंजूर प्रसाद जी हैं। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इस तथ्य पर चर्चा करेंगे कि 25 फरवरी को आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन जौनपुर की धरती पर हो रहा है। तो मैं देखना चाहूंगा कि मैं आज पूछना चाहूंगा भाई मंजूर जी, आपसे सवाल है कि भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के चीफ जौनपुर की धरती पर आ रहे हैं, उनके आने की क्या तैयारियां हैं आप लोगों ने? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे जैसे आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो है कि जो आजाद साहब हमारे आ रहे हैं चंद्रशेखर भाई जी, और जो है कि जो खुशियाँ हैं जौनपुर के अंदर जो माहौल दिखाई दे रहा है। और हमारे विधानसभा सागर से जो रमेश जाटव जी है, जो कि बेचारे ने अपनी मोटरसाइकिल के अंदर ही माइक और झंडा लेके जो प्रचार का जो उसने बीड़ा उठाया है, जो कि पूरे जिले के अंदर जो प्रचारक रूप से मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि अगर रमेश जैसा हर व्यक्ति अगर उसका बन जाए हर विधानसभा के अंदर, तो हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे चंद्रशेखर भाई को हर जिले से 5-5 सीटें मिलना शुरू हो जाएंगी। जो है कि विधानसभा 2027 में हम लोग भी तय कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे चंद्रशेखर भाई जी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके कार्यभार को आगे बढ़ाना, हर व्यक्ति को अपने प्रकार से उनके साथ जुड़े रहने का, मेहनत करने का, जो भी उनके सिस्टम से हम लोग को साहस या सिस्टम मिल रहा है, या हम लोग भी उनके साहस में जो है सम्मिलित हो रहे हैं, ताकि जो है कि उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और जौनपुर सिटी मछली शहर के अंदर आ रहे हैं भाई साहब आजाद जी, और उनसे मुलाकात भी होगी। सब लोग वहां जाके उनका उत्सव बढ़ाएं। और रमेश जैसे कार्यकर्ता की हर विधानसभा के अंदर आवश्यकता है, जो कि सुख दुख हर जगह मौके पे मौजूद रहना, हर लोगों के बीच में पहुंचना, ये आजाद समाज पार्टी का काम है, ना कि अपने घर बैठ के जो है कि लोगों को आदेश देना। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ श्रीमान जी, लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में युवाओं की फौज है। मैं आपको इन्हीं युवाओं के पक्ष में एक बात कहना चाहता हूँ। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जिस प्रकार युवाओं का क्रेज, युवाओं का ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में है, एकदम निश्चय है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग दम लेंगे। इतना विश्वास है कि भाई चंद्रशेखर इतने कम समय में भाई चंद्रशेखर जी राजनीति में आए, और उनके जो राजनीति में आने का जो एक अलग तरीके का जो मुद्दा रहा है, मतलब भाई चंद्रशेखर आजाद जी कमाल कर दिए उत्तर प्रदेश में। जी 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 बिल्कुल। उनका जो कमाल आपके तथानुसार देखने को मिल रहा है, और जो उनकी मेहनत है, उनका जो जोश है, वो आपके अंदर जो दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रेरणा कैसे आपको मिला? मैं अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देख रहे हैं। अगर हमारा भाई इतना संघर्ष करके 4-4 गोलियां खा करके हमारा भाई हमारे लिए खड़ा, क्या हमारा इतना भी जमीर नहीं जिंदा है कि गवाही दे रहा है कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़े हो जाए? क्या इस बहुजन समाज के लोग, क्या इस बैकवर्ड एक्स माइनॉरिटी समाज के लोग क्या उनका जान लेना चाहते हैं? और कैसी उनसे संघर्ष की अपेक्षा करेंगे? इस प्रकार पूरी मुखरता के साथ समाज की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और उस लड़ाई के विरोध में उनको मिलता है 4 गोली, लाठियां मिलता है, उनको मुकदमा मिलता है, जेल मिलता है। हम क्रांतिकारियों के लिए जेल मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं है। जेल मुकदमा हमारे का हम जैसे क्रांतिकारियों के लिए गहना है, इससे हम घबराने और डरने वाले नहीं हैं। और एक ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, इन्हीं बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज जैसी समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते मेरे ऊपर 7 मुकदमे हैं, और इसलिए मुकदमा है कि ये रमेश जाटव इस बहुजनों की आवाज ना उठा पाए, इसलिए मेरे ऊपर 4 मुकदमे। मेरे हौसला को तोड़ने के लिए समन्वियों को मेरे ऊपर 7 मुकदमा नहीं, तुम 70 मुकदमा कर दो, 700 मुकदमा कर दो, मैं मुकदमा से घबराने वाले नहीं हूँ। जब तक शरीर में एक एकत्र रहेगा, समाज के लिए मरता रहूंगा, जीता रहूंगा, उनकी आवाज उठाता रहूंगा। जिगर हैं आप, और जो समाज के लिए एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, और जैसे कि समाज और वंचितों के लिए आपने अपने ऊपर जो मुकदमे तय हैं और जो मुकदमे झेल रहे हैं,
और इतना पीड़ा सहते हुए फिर भी समाज के लिए एक अलग प्रकार के आपके अंदर आग है, अलग प्रकार के जोश है। चंद्रशेखर आजाद जी को ताकत देने का भी काम कर रहे हैं, मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने का भी काम किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि मैंने मुकदमे की बात आपसे जिक्र किया, कुछ समय पहले 2023 में CA/NRC का कानून आया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस कानून का विरोध करते हुए भारत बंद का आह्वान किया और यह आह्वान हमारे जनपद जौनपुर में चल रहा था। हम लोग पूरे विरोध प्रदर्शन में पूरी ताकत के साथ हम लोग इस आंदोलन को विफल करने के लिए शासन प्रशासन के लोग लाठीचार्ज किए, मुकदमे डाले, जिसमें कि मैं स्वयं था। जिला कारागार में मैंने 20 दिन जेल काट के आया। पार्टी संगठन के लोग उन परिवार से मिलने गए जिस परिवार से जो बेटा जेल में गए। जिला अध्यक्ष माननीय SP मानव जी हमारे परिवार में हमारी माता जी से कहते हैं, आपका बेटा अपने अधिकार के लिए अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में चला गया। हमारी माँ ने जवाब देती है, हम तो जेल में थे, माननीय जिला अध्यक्ष जी मुझे बताएं कि मैं आपके घर पे गया था, आपके माँ से सवाल जवाब हुआ और आपकी माँ ये जवाब दी, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर साहब का तमाम महापुरुषों ने इतना सब कुछ दे दिया है, एक बेटा मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते जेल में गया है। बहुजन महापुरुषों का आंदोलन बढ़ाने के लिए अगर दूसरे बेटे को फांसी पे चढ़ाने की बात आएगी तो उनको फांसी चढ़ाने के लिए उस माँ को तहे दिल से सलाम है कि अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया है। और ऐसी माँ देश के लिए और समाज के लिए अपने बेटे को अगर बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए, समाज को बदलने के लिए अगर अपने बेटे का त्याग करे तो निश्चय ही समाज बदल सकता है। जैसे कि युवा साथी हमारे बीच में हैं और ये युवा पीढ़ी को नए तरीके से तैयार कर रहे हैं और युवाओं के साथ जाकर नई रणनीतियां, शिक्षा शिविर यानी कि राजनीतिक मंच जो लगाकर लोगों को जागृत किया जा रहा है। युवाओं को अन्य पुस्तकें देकर और पुस्तकों के माध्यम से संवैधानिक बातों की चर्चा हो रही है और महापुरुषों की पुस्तकें और उनका इतिहास पढ़कर इनके इतिहास को जगाया जा रहा है। जैसा कि आज युवा साथी जो मेहनत कर रहे हैं। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।